कैसे हैं आप सब। लास्ट डे में हमने जो आपको पढ़ाया था आउट ऑफ ब्रीथ तक, यानी कि ये सेंटेंस तक हमने क्लियर किया था, ठीक है ना। यानी कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन आउट ऑफ द ब्रीथ। यानी कि बिना किसी की नज़र में आए हुए वो क्या करता था, फ्रेंच क्या चाह रहा था कि वो बिना किसी नज़र में आए हुए अपने डेस्क तक पहुंचना चाहता था। यानी कि विदाउट एनी विदाउट मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रीथ। इसका मीनिंग क्या है, बिना किसी की नज़र में आए हुए फ्रेंच क्या चाहता है, अपने डेस्क तक पहुंचना चाहता है। अब आगे हम इसको देखेंगे। इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, यानी कि यूजुअली मैंने सामान्यतया व्हेन स्कूल बिगन, यानी कि जब स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल। बस्टल का मीनिंग होता है बिजी वे, यानी कि बिजी वे का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा शोरगुल। बस्टल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा शोरगुल रहता था वहाँ। विच कुड वी हर्ड आउट ऑफ इन द स्ट्रीट, यानी कि जिसको हम बाहर गली में आसानी से सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन लिखा हुआ है, यानी कि जो अध्याय थे वो ज़ोर ज़ोर से क्या किए जाते थे, बार बार रिपीट किए जाते थे। वेरी लाउड मैंने बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर एयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी कि हम अपने कानों से इस आवाज़ को अच्छे से सुन सकें और समझ सकें, इसलिए ज़ोर ज़ोर से वो लेसन दोहराए जाते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स क्या करते थे, यानी कि जो एम हेमल मिस्टर एम हेमल हैं फ्रेंच के टीचर, वो क्या करते थे, ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, यानी कि अपने जो डंडा था उनके पास उसको क्या करते थे, रैप। रैप मैंने रगड़ना होता है, ठीक है ना। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी कि लिटिल फ्रेंच चाहता है कि मैं बिना किसी की नज़र में आए हुए, उसको सिर्फ एक चीज़ की कमोशन सी। कमोशन का मतलब होता है एक्साइटमेंट, यानी कि ये कमोशन जो वर्ड आया है यहाँ पर, ये है कमोशन, ठीक है ना, ये कमोशन है। कमोशन का मतलब होता है एक्साइटमेंट, यानी कि बिना किसी नज़र में आए हुए और एक्साइटेड मोड में वो क्या चाहता है, अपने टेबल तक पहुँचना चाहता है, ठीक है ना। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी अ क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज कैसा लग रहा है, बिल्कुल संडे की तरह लग रहा है, जैसे रविवार का दिन हो। थ्रू द विंडो आई शो माई क्लासमेट्स, खिड़की के से मैंने क्या किया, अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सब क्या थे, अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड एम एम एल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम एम एल क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे घूम रहे हैं क्लास में, आगे पीछे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, यानी कि अपना उनके पास एक आयरन का बड़ी सी क्या है, रूलर है, डंडा है। अंडर ही जाम, मैंने अपने बाजू को नीचे उन्होंने भुजाओं में दबा रखा उस डंडे को। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैंने क्या किया, धीरे से दरवाज़ा खोला। यू कैन इमेजिन, आप अनुमान लगा सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्रेटेंड आई वॉज। क्या कहा इसने, हाउ आई ब्लस्ड, ये वर्ड जो दिया है यहाँ पर, ब्लस्ड वर्ड दिया है यहाँ पर, एक ये वर्ड देखो आप, आपका ये वाला वर्ड है ब्लस्ड, हाउ आई ब्लस्ड, यानी कि मैं कितना ज़्यादा, इधर लिखा है जो ये आई ब्लस्ड, ये ब्लस्ड में क्या होता है, सेम, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करना इसको कहते हैं। एंड हाउ फ्रेटेंड आई वॉज, और मैं बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा क्या कहता है, भयभीत था, कहता है एम एल से। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। एम एम एल स्वामी एम एम एल ने मुझे देखा एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, मुझे बहुत दयालु वाले आवाज़ में, बहुत सॉफ्ट वाले स्वर में कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ लिटिल फ्रेंच, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही क्या करने जा रहे थे, शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने क्या किया, जंप के ऊपर से कूदा, जंप किया, कहाँ से, बेंच के ऊपर से। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और कहाँ बैठा, अपने चेयर और डेस्क के सामने बैठा। नॉट टिल देन वन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अभी तक मैं अपना भय जो है अभी इसको काबू नहीं कर पाया था। डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी कि हमारे जो टीचर थे वो बिल्कुल हरे कोट उन्होंने पहनी हुई थी। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब होता है स्ट्रिप्स, यानी कि जो फ्रिल्ड वर्ड आया है यहाँ पर, लास्ट वर्ड है फ्रिल्ड, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिप्स, यानी कि झालर जिसको कह सकते हो हिंदी में आप, ठीक है ना। फ्रिल्ड शर्ट, यानी कि झालर वाली क्या थी उनके पास, शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, ठीक है ना। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनने एक काली रंग की रेशमी कैप पहनी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड लिखा है, एम्ब्रॉयडर मैंने बिल्कुल सुसज्जित कहते हैं। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिशेज, यानी कि वो उसको कब पहनते थे, या तो कभी स्कूल में इंस्पेक्शन होता था, या फिर कोई प्राइज डे, यानी कि कभी इनाम वितरण का कार्यक्रम होता था, तब इसको पहनते थे वो। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा विद्यालय कैसा लग रहा है, विचित्र लग रहा है। एंड सोलेमन, सोलेमन का मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं, अकेलापन जिसको कह सकते हैं आप। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, सबसे ज़्यादा
आश्चर्यचकित और हैरान करने वाली चीज़ मैंने जो देखी, क्या देखी वो, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, यानी कि जो पीछे के बेंचेस थे हमेशा खाली रहते थे वो। द ब्लेस पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, आज वहाँ क्या था, कुछ गाँव के लोग भी बैठे हैं, हमारी तरह शांत बैठे हैं बिल्कुल। लाइक अवर सेल्फ लिखा है, जैसे उसमें कौन कौन से लोग हैं, ओल्ड हाउजर हैं विद इज 3 कॉर्नर्ड हेड एंड अपनी 3 कोने वाली तिकोनी हेड पहन के बैठे हैं ओल्ड हाउजर। द फॉर्मर मेयर, पुराने जो फॉर्मर मेयर हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हैं। द सेवरल अदर बिसाइड्स, कई अन्य लोग बैठे हुए हैं सीट के पीछे वाली सीट में क्लासरूम में। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई क्या दिख रहा है, बड़ा उदास दिख रहा है। एंड हाउजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, उनके पास क्या है, पुरानी सी ग्रंथ है, किसके पास, ओल्ड हाउजर के पास एक पुरानी ग्रंथ उनके पास है। प्राइमर में ग्रंथ होता है। थम्ब्ड एट द एज, उसको क्या कर रखा है उन्होंने, अपने अंगूठे से सारे से पकड़ रखा है उसके किनारों को किताब की। एंड ही हैड इट ओपन इट नीज, और अपने घुटनों के ऊपर रखी है वो बुक उन्होंने, ठीक है ना, ओल्ड हाउजर ने। विद इज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और पेजों के बीचों बीच में क्या कर रखा है उन्होंने, अपना चश्मा भी रखा हुआ है। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। एमएमएल माउंटेड इच चेयर, एमएमएल जो है अपने कुर्सी में बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी आवाज़ में उन्होंने कहा, विच ही हैड यूज टू मी, जो हमेशा मेरे लिए यूज करते थे। और कहा उन्होंने क्या, सेड माई चिल्ड्रन, मैंने मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शाल गिव यू, यानी कि मैं आज जो आपको अध्याय दूंगा या पढ़ाऊंगा वो सब मेरा क्या होगा, आज अंतिम अध्याय होगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम वर्लिन, यानी कि वर्लिन से ऐसा ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि एल्सेस और लॉरेन जो मैंने बोला अफेक्टेड, मोर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनमें अब कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी कि तुम्हारे नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम क्या है, फ्रांसीसी अध्याय, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में इसको पढ़ा जाएगा। आई वॉन्ट टू यू वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े ध्यानपूर्वक क्या करो, इसको ध्यान से सुनो। तो फ्रेंच कैसा फील करता है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर मी, यानी कि ये शब्द जो थे मुझे बिल्कुल किस तरह से स्तब्ध करने वाले थे, मुझे पता है, कहते हैं कौन, लिटिल फ्रेंच कहते हैं, ये शब्द मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्तब्ध करने वाले थे। ओ रैचेज, द रैचेज दैट वाज अ व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यानी कि क्या करें, उन्होंने क्या टाउन हॉल के साथ क्या हो गया, यानी कि टाउन हॉल के लिए बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, जहाँ उन्होंने इतने अपने साल बिता रखे हैं मिस्टर एमएल ने। जब लास्ट टाइम पे उन्होंने क्या बोला कि दिस इज़ माई लास्ट लेसन, दिस इज़ लास्ट माई फ्रेंच लेसन, और नेक्स्ट डे द न्यू टीचर विल बी कम, यह मेरा अंतिम फ्रांसीसी अध्याय है, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में जिसको मैं पढ़ाऊँगा। ये सारे वर्ड्स जो थे किसके लिए, लिटिल फ्रेंच के लिए बहुत ज़्यादा क्या थे, कष्टदायी थी, यानी कि जिसको कह सकते हैं हम, यानी कि स्तब्ध रहने। थंडर क्लब जो वर्ड दिया है यहाँ पर, ये थंडर क्लब वर्ड दिया है, ये थंडर क्लब वर्ड है। ये थंडर क्लब का मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा स्तब्ध करने वाला वर्ड, यानी कि जिसको सोच भी नहीं सकता है लिटिल फ्रेंच। ऐसे शब्द उसके कानों में जब सुनाई दिए तब उसको लगा कि ये जो आज का जो जो इस प्रकार का माहौल क्लासरूम में बना हुआ है, तब उसकी समझ में आया कि इस प्रकार के लोग जो बैठे हुए हैं, तब उसने सोचा कि आखिर ये लास्ट लेसन जो हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का है, इसको हम आज क्या करेंगे, एमएमएल के थ्रू लास्ट टाइम पर फ्रेंसीसी भाषा में, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे। तो ये इट इज़ अ मोस्ट थंडर क्लैपिंग वर्ड्स फॉर द लिटिल फ्रेंच, ठीक है ना। यहाँ तक हम इस लेसन को ले रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, यहाँ तक इसका ट्रांसलेशन बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है, एक नहीं दो दो बार इसको सुनने का प्रयास करना है, उसके बाद ठीक से इसमें काम करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे इसको पढ़ाएंगे, ठीक।